नमस्कार दोस्तों। जब से ज्योतिराव फूले पर मूवी बनी है तब से लगातार ये फिल्म विवादों से घिरी हुई है। आखिर क्या है इस फिल्म में जो ब्राह्मण समाज हंगामा खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, और हंगामा करने से इतिहास थोड़ी बदल सकता है। आइए पूरा विस्तार से जानते हैं। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख कौन थे। भारतीय समाज सुधार आंदोलन के तीनों स्तंभ माना जाता है, जिन्होंने 19वीं सदी में शिक्षा, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध में बहुत बड़ा संघर्ष किया। इन तीनों का कार्य न केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक माने जाते हैं। ज्योतिराव गोविंद राव फूले जी का 1827 से लेकर 1890 तक सामाजिक संघर्ष रहा। 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में माली जाति समाज में जन्म हुआ। धन है वो माँ जिनके कोख से फूले जैसा संतान पैदा लिया, नमन है उनको। उस समय माली समाज को शूद्र कहा जाता था। ज्योतिबा फूले की सावित्री फूले का भी अहम भूमिका रही है, जिन्होंने भारत में सामाजिक क्रांति के जनक माने जाते हैं एवं शिक्षा, स्त्री शिक्षा और दलित शिक्षा के प्रेरणा स्रोत भी माने जाते हैं। सावित्रीबाई फूले 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा अत्याचार खिलाफ पूरा दमखम से आवाज़ उठाने का काम किया। फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की, जिसका उद्देश्य ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देना था और शूद्र अतिशूद्रों को आत्मसम्मान देना था। उस समय शूद्र के नाम पर ब्राह्मण शूद्र को पढ़ने तक नहीं देते थे। सावित्रीबाई फूले पर यही ब्राह्मण समाज के बच्चे कीचड़ गोबर फेंकते थे और ताना कसा करते थे और बोलते थे कि शूद्र पढ़कर लंदन जाएगा क्या। सावित्रीबाई फूले डबल कपड़े रखा करती थी। स्कूल में जाकर गोबर और कीचड़ वाले कपड़ों को बदलकर बच्चों को पढ़ाने में लग जाया करती थी। कोई आप पर कीचड़ या गोबर फेंकता है तो कैसा लगेगा। सोचिए उस समय फूले को कितना बुरा लगता होगा। फूले का विचार बिल्कुल साफ था। जाति व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानते थे। ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों को काफ़ी आलोचना किया करते थे। फूले समाज के निचले वर्गों को शिक्षित बनने पर लगातार जोर दिया ताकि जो गरीब शूद्र है समाज वो आगे बढ़ सके। सावित्री फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 नया गांव महाराष्ट्र में हुई थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। ज्योतिबा फूले वो उनकी पत्नी सावित्री फूले एक दूसरे के संघर्ष के साथी थे। फूले अपने जीवन में कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया। दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। विधवाओं के लिए अनेकों काम किए। बाल हत्या पर प्रतिबंध लगवाया। इस विचार को एक घर जाकर लोगों को समझाया और बताया। उन्होंने महिलाओं को पढ़ने, आत्मनिर्भर बनने और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध में खड़े होने के लिए भी प्रेरणा दी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता को जीवन मुख्य लक्ष्य बनाया। विषमता और पितृसत्तात्मक के विरुद्ध संघर्ष लगातार करते रहे। फूले और फातिमा शेख 1831 में उन दोनों का क्या रिश्ता था आगे हम बताएंगे आपको। जब ब्राह्मण समाज फूले का बहिष्कार किया तो उस समय फातिमा शेख उन्हें अपने घर में रहने के लिए अपना घर दिया और उन्हें शिक्षा की जगत में भागीदारी सुनिश्चित किया और डंके की चोट पर फातिमा शेख सहयोग करने का बीड़ा उठाया। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका के रूप में फातिमा शेख जानी जाती हैं। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की सहयोगी थी फातिमा शेख। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख मिलकर लड़कियों और दलित बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। अब आप ही बताइए, दलित समाज को शिक्षित होने से कौन रोक रहा था? ये अहम सवाल है आप लोगों से। ब्राह्मण समाज के लाख दबाव के बावजूद भी शिक्षा का प्रचार करती रही, जागरूक करती रही। उन्होंने पितृसत्तात्मक धर्म भेदभाव का, सामाजिक असमानताओं के खिलाफ काम करते रहे लगातार। फातिमा शेख का कार्य सामाजिक समरसता
और शिक्षा का शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है। जो समाजवादी लोग हैं उनके योगदान को आज भी सम्मान की निगाह और उनके साथ याद करते हैं। ये तीनों समाज सुधारक न केवल अपने समय से बहुत आगे थे, बल्कि उन्होंने समकालीन भारतीय समाज की नींव को मानवीय मूल्यों, समानता और शिक्षा पर रखने का प्रयास किया। इनकी साझेदारी और भागीदारी सोच और हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो के लिए ज़रूर अपना विचार दें। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।